आपने मुझे जलाया नहीं, इसलिए आपने क्रोध को भी जीत लिया। देवर्षि नारद कहते तुम गलती कर रहे हो, एक चीज नहीं गिन पा रहे हो। बोले क्या? बोले काम को भी जीत लिया हमने, क्रोध को भी जीत लिया, और सुनो लोभ को भी जीत लिया ना। अब देवर्षि नारद अपनी प्रशंसा अपने से करने लगे। अपने से करने लगे। अरे भाई काम को जीता, क्रोध को भी जीता, तो लोभ हो जीत लिया ना। बोले महाराज लोभ कैसे जीत लिया? अरे हम चाहते तो आज इंद्र का आसन लेके ही छोड़ते, तो हमारे अंदर लोभ नहीं है। छोड़ दिया इंद्र के लिए आसन, ले जा तू, मुझे इंद्र आसन लेके मेरे से क्या लेना देना है। वाह महाराज आप सत्य ले लो। चरणों में गिर पड़ा काम, और चरणों में गिर करके बार बार प्रशंसा किया, प्रशंसा करके वहां से चला गया। अब देवर्षि नारद को लगा हम तो शंकर से बड़े हो गए, उन्होंने काम को जला दिया था, मैंने काम को पराजित किया। वो क्रोध पे नियंत्रण नहीं रख पाए, मैंने क्रोध को जीत लिया। मैं तो शिव से भी बड़ा निकला। अब यहां पे विषय बड़ा सुंदर आता है। काम को देवर्षि नारद ने जीता और शिव जी ने जलाया। अंतर क्या है? अंतर थोड़ा सा है। देवर्षि नारद ने कामदेव को केवल जीता है, अर्थात कामदेव है, लेकिन भगवान शिव ने कामदेव को निर्मूल कर दिया। इसे तो महादेव है, वो हर हर महादेव, इसे तो महादेव है ना, क्योंकि उन्होंने काम को निर्मूल किया है, जला करके नष्ट कर दिया। लेकिन ये अंतर देवर्षि नारद के समझ में नहीं आई बात है। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि प्रशंसा की मदिरा कान में जो घुल गई है, अब समझने की शक्ति नहीं रह गई। और एक बार देवर्षि नारद जो है घूमते टहलते कैलाश में पहुंच गए, और कैलाश में जाकर के भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी खड़े होकर के देवर्षि नारद का स्वागत किया। आइए आइए देवर्षि नारद, आपका स्वागत है, आप हमारी कुटिया में पधारे, हम तो प्रसन्न है, हम तो धन्य हो गए। अच्छा भगवान शिव क्यों प्रसन्न हो गए? भगवान शिव इसलिए प्रसन्न हो गए क्योंकि एक संत आया ना। अगर संत आता है तो क्या करता है? संत के पास आप बैठोगे, अगर वो संत है तो क्या करेगा? अगर वो संत है तो निश्चित रूप से आप उसके समीप में बैठेंगे तो केवल भगवान की कथा को सुनाएगा। शिव जी प्रसन्न हो गए क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं कथा। भगवान शिव परम वैष्णव। शिव जी ने सोचा संत पधारे हैं तो निश्चित रूप से राम कथा होगी। अब राम कथा होगी तो आनंद आएगा। लेकिन जब देवर्षि नारद पहुंचे तो राम कथा नहीं भई। मार चरित संग करहि सुनाए, 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 अति प्रिय जानी महे सिखाए, अति प्रिय जानी महे सिखाए, अति प्रिय जानी महे सिखाए, अति प्रिय जानी महे सिखाए। भगवान शिव जी हाथ जोड़ करके श्रद्धा के साथ बैठे हैं। देवर्षि नारद आए हैं तो अभी निश्चित रूप से राम कथा सुनाएंगे, और राम कथा नहीं सुनाए काम कथा सुनाना आरंभ कर दिए। आपने सुना नहीं? शिव जी ने कहा नहीं हमने तो कुछ नहीं सुना। अरे राम, अरे हमने कामदेव को जीत लिया। अच्छा कामदेव को जीत लिया? अरे काम कोई नहीं, क्रोध को भी जीत लिया महाराज। आपने तो कामदेव को जला करके भस्मसात कर दिया था, पर मैंने कामदेव को छोड़ दिया है।
भगवान शिव बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगा उन्हें। देवर्षि नारद बड़े प्रिय हैं, इसलिए देवर्षि नारद को शिक्षा देते हैं। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिन यह कथा सुनायहु मोहि। तिनि जन हरि सुनायहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। भगवान शिव शिक्षा देते हैं, जिस तरह से आपने रामचरित्र को मुझसे सुनाया है, ध्यान रखिएगा। कभी आप वैकुंठ लोग जाना तो भगवान विष्णु से ये सब मत कहना, और सुनो जिस शैली में आपने मुझको सुनाया है उस शैली मत सुनाना, बिल्कुल मत सुनाना। क्योंकि भगवान शिव रोक रहे हैं। जिस शैली, क्या शैली क्या है? अरे मैंने कामदेव को जीत लिया, ये शैली मत सुनाना। भगवान शिव क्यों मना कर रहे हैं? देवर्षि नारद के मन में प्रशंसा की जो मदिरा है, उसने अर्थ का अनर्थ निकालना आरंभ कर दिया है। जब मदिरा पी करके लोग मतवाले होते हैं, उनका बुद्धि और विवेक काम नहीं करता है, इसलिए अच्छी बातों को गलत ढंग से सोचते हैं। देवर्षि नारद क्या सोचते हैं कि मेरे यश कीर्ति को ये सहन नहीं कर पा रहे हैं, मेरी बड़ाई को ये सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। लेकिन भगवान शिव क्यों रोक रहे हैं? भगवान शिव इसलिए रोक रहे हैं कि भैया, जिनका स्मरण करके आप समाधि में गए थे, वही तो आपकी सुरक्षा कर रहे थे ना। जिन भगवान विष्णु का स्मरण करके समाधि में गए, उन्हीं भगवान विष्णु के सामने अगर कहेंगे हमने कामदेव को जीत लिया, तो भगवान को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बड़ रखवार रमापति जासू, बड़ रखवार रमापति जासु। जिनकी सुरक्षा करें भगवान करें। धरी न काहू धीर, आपने कल कथा के माध्यम से सुना, धरू न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर, ते कुबरे तेहि काल मह। जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण किया है, वही काम को जीत सकता है। तो भगवान को देवर्षि नारद जी हृदय में धारण किए थे, कभी कामदेव को जीते थे। इसलिए देवर्षि नारद से भगवान शिव कहते हैं, देखो भैया, ये चीज बातें भगवान से मत कहना। पर देवर्षि नारद तो देवर्षि नारद हैं। एक बार कर कलबर दीना, एक बार कर कलबर दीना, एक बार कर कलबर दीना, एक बार कर कलबर दीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत
देवर्षि नारद जी चले गए वैकुंठ धाम को। क्षीर सिंधु जब गए, क्षीर सिंधु जा करके भगवान विष्णु ने स्वागत किया। आओ आओ, अरे देवर्षि नारद जी आप पधारे, आइए आइए, आपका स्वागत है स्वागत है। अब देवर्षि नारद क्या सोचते, मैं कामदेव को जीत करके आया, इसलिए श्री हरि विष्णु हमारा स्वागत कर रहे हैं। अभिमान बढ़ गया। आप संत जन तो निरंतर घूमते टहलते रहते, बताइए कैसे आना हुआ? अरे महाराज कुछ नहीं, बस ऐसे ही निकला था तो सोचा आपके दर्शन करते चले। मैं कैलाश भी गया था, वहां भगवान शिव का दर्शन किया, शिव का दर्शन करके इधर आया। बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं पड़े, कहाँ थे? अरे महाराज आजकल हम बड़े व्यस्त रहते हैं। बहुत व्यस्त रहते हैं मतलब नहीं समझा? अच्छा, अगर जिसके पास थोड़ा अभिमान रहता है तो यही कहता है ना, हम बड़े व्यस्त रहते हैं, हमारे पास समय का अभाव है। तो देवर्षि नारद बड़े व्यस्त रहे। महाराज कहाँ रहे? अरे वो तो हम चले गए थे हिमालय की गुफा में और वहां पे समाधि लगा ली। और समाधि लग गई तो लग गई। कामदेव आया, कामदेव ने बहुत प्रयास किया महाराज समाधि को तोड़ने का, और कामदेव का क्या मजाल जो मेरी समाधि को तोड़ सके। महाराज सिर पटक के हार गया। भगवान शिव ने कहा देखो, भगवान विष्णु कहते देखो देखो, अरे हम तो इसके हृदय में ही बैठे थे, हम तो देखे गए थे, हमको बता रहे कहां है। भगवान तो भगवान है, भगवान से सुन रहे हैं। महाराज क्या बताएं, कामदेव सिर पटक करके हार करके थक करके चला गया, पर मेरी समाधि नहीं टूटी। भगवान ने कहा इस भक्त के अंदर तो अभिमान आया, इसे निकालना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा देवर्षि नारद रुकिए। वे नहीं महाराज हम तो चलेंगे। देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं और देवर्षि नारद चले गए। भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया है। 100 योजन का एक नगर बसाया है श्रीपुर नाम का, जिसमें सील नाम का राजा है और विश्व सुंदरी काश कुमारी, विश्व मोहिनी काश कुमारी, विश्व मोहिनी नाम की उसकी कन्या है। कन्या के स्वयंवर को रचा गया है और स्वयंवर में बड़े बड़े दूर दूर से राजा महाराजा आए हुए हैं। ध्यान रखना, नगर भी माया का है और इतना ही नहीं, नगर के साथ साथ राजा भी भगवान की माया का प्रभाव का है। वो विश्व मोहिनी जो है वो भी माया से ही रचित है। जो राजा महाराजा उस स्वयंवर में आए हैं सब माया के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। ऐसा समझ लो जैसे एक नगर है, वो पूरा नगर शक्कर के द्वारा बनाया गया है। पूरे नगर का निर्माण ही शक्कर से हुआ है। अब उसमें जो व्यवसायी हैं वो भी शक्कर के हैं, वहां पे जो सामग्री मिष्ठान्न आदि बिकते हैं वो भी शक्कर के ही हैं। एक शक्कर का ग्राहक, जो ग्राहक रूपी आदमी जो शक्कर का है, वो शक्कर की मिठाई ले आया और शक्कर की मिठाई खरीदने आया तो शक्कर का जो व्यवसायी है वो जो शक्कर के तराजू को उठा करके शक्कर का बटकरा रख करके और शक्कर की मिठाई को उसे तौल देता है। ये सब क्या है? बोले ये सब माया का खेल है, सब एक ही से बने हैं, अर्थात सब माया से उत्पन्न किए गए हैं। देवर्षि नारद उतर से निकल रहे थे, उन्होंने देखा नगर में बड़ी चहल पहल है, आने जाने का क्रम चल रहा है, रथ घोड़े दौड़ रहे हैं बार बार। उन्होंने पूछा अरे भैया ये कौन है, ये क्या है, क्या हो रहा है? ऐसा नगर दिव्य हमने आज तक देखा नहीं है, बड़ी हलचल दिख रही है। सेवकों ने कहा महाराज आपको नहीं पता, ये एक नगर है, श्रीपुर नाम है और यहाँ के राजा की पुत्री का स्वयंवर चल रहा है। राजा शीलनी की पुत्री है और यहाँ स्वयंवर में सब आए हुए हैं, राजा महाराजा आ रहे हैं महाराज। अच्छा, इतना सुंदर नगर हमने देखा नहीं, नगर देख लेना चाहिए। तो नगर देखने के लिए देवर्षि नारद अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करते हैं तो राजा ने स्वागत किया है। राजा ने जब स्वागत किया अपने महल में ले गया, बिठाया है और बिठाने के बाद देवर्षि नारद उस नगर की वैभव को देख रहे हैं, महल के वैभव को देख रहे हैं, अट्टालिका में जो नक्काशी बनी उसको देखते हैं, जगह जगह पे रंगोली और अल्पना को देख रहे हैं, बंधनवार ध्वज तोरण पताका को देख रहे हैं, मांगलिक चिन्हों के द्वारा सजाया गया जो महल है उसको देख रहे हैं, स्वर्ण के कपाटों को देख रहे हैं, रुक्म कलश के द्वारा परिच्छादित जो महल है उसको बार बार देख रहे हैं। और राजा को देखा, राजा के वस्त्राभूषण
आभूषणों को देखा और इतना ही नहीं, तब तक राजकुमारी को लाता है और जैसे विश्व मोहिनी को देखा वैसे ही देवर्षि नारद परेशान हो गए। अब ये राजकुमारी, इतनी सुंदरी राजकुमारी तो आज तक हमने देखा नहीं, ये विश्व सुंदरी है, अरे ये तो अद्भुत है, ये है कौन? राजा ने परिचय करवाया, ये मेरी कन्या है, इसी का स्वयंवर चल रहा है और इसी के स्वयंवर में आप भी यहाँ पधारे हैं। महाराज मेरी कन्या को आशीर्वाद दीजिए। संत पधारे ना, शुभ काम है ना, मांगलिक काम है ना, मांगलिक उत्सव होने वाला है और उत्सव के समय अगर संत का आशीर्वाद मिल जाए तो निश्चित रूप से उत्सव सफल होता है, संपन्न होता है। आप जैसे संत पधारे, वो तो गृहस्थ का घर धन्य हो जाता है ना जी। जिस घर में संत आते हैं, इनके गृह पावन भये संत पधारे आप, इनके गृह पावन भये, उनका घर पवित्र हो जाता है। जहाँ पे संत आते हैं, जहाँ पे महात्मा आता है, जहाँ पे मुनि आता है, वो घर तर जाता है, वो कुल तर जाता है। इसलिए राजा शीलंगी ने कहा, महाराज आप मेरी कन्या का भाग्य बताओ। देवर्षि नारद तो चाह ही रहे थे और जैसे ही राजा ने कहा, मेरी कन्या के हस्तरेखा को देख करके आप इसके भविष्य का वर्णन करो। अब जब वर्णन करने लगे तो देखना कुछ और था पर देख कुछ और रहे हैं और दिखाई कुछ और पड़ रहा है। जब व्यक्ति अपने वश में नहीं रहता, किसी वस्तु यथेष्ट वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा जागृत हो जाती है, तब विवेक कम काम करता है। और जब विवेक कम काम करता है तो विवेक के अभाव में किया गया जो कार्य होता है उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। देवर्षि नारद जी ने देखा हस्तरेखा को और हस्तरेखा को देख करके देवर्षि नारद कहते हैं, अरे सुता सुलक्षण, अनेक प्रकार के लक्षण इसके अंदर है कि विद्यावती होगी, रूपवती होगी, गुणवती होगी, शीलवती होगी, ऐश्वर्यवती होगी, विनयवती होगी, अनेक प्रकार के गुण इसके अंदर भरे पड़े हैं। लेकिन कुछ बातें मन में दबा करके चल दी है। उन्होंने भाग्य रेखा को देखा तो भाग्य रेखा में लिखा हुआ था, इस कन्या का वर्ण करने वाला जो होगा वो 14 भुवनों में उसका साम्राज्य होगा, त्रैलोक उसके चरण के नीचे होंगे। इतना ही नहीं, वो अजित होगा, वो कभी मरेगा नहीं। जो एही बरई अमर सोई होई, 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 समारा भूमि तेहि जीवन कोई, समार भूमि तेहि जीवन कोई, समर भूमि तेहि जीवन कोई, समार भूमि तेहि जीवन कोई, लक्षण सब विचारी दूर पासे, लाछन सब विचारे और राखे, अछूत बनाई भूषण भावे, अछोक बनाए भूषण भावे, अछूत बनाई भूषण भावे, अछोक बनाए भूषण भावे, अजर होगा, अमर होगा,
उसे युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा, ये सब लिखा था। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, ये कन्या जिसके पास चली जाएगी वो ऐसा हो जाएगा। तो देवर्षि नारद जी ने सोचा ऐसी कन्या हमें काहे न मिल जाए। पर जो मेरा ये स्वरूप है, इस स्वरूप में तो राजकुमारी मेरा वर्णन करेगी नहीं। मुझे रूप की आवश्यकता है और समय बहुत कम है। कल ही इसका कार्यक्रम रखा गया है। अगर साल 6 महीने का अंतर होता तो कम से कम जाकर के भगवान विष्णु की प्रार्थना करता, वो प्रसन्न होते तो उनसे कह देता अपना रूप मुझे दे दो। पर अब तो समय भी नहीं है, अब क्या करें कैसे करें। तो वहां से निकले, भागे भागे गए एक जंगल में जाकर के और खड़े होकर के भगवान की आराधना करने लगे, भगवान का आवाहन करने लगे। और जब आवाहन करने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कहो देवर्षि नारद क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुम्हें। देवर्षि नारद बड़े प्रेम से समझाया, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा। जैसे मेरा हित हो वही काम आप करो। मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। आप तो मेरी इच्छा को अच्छी तरह से जानते हो। आप अपना रूप मुझे प्रदान कर दो। आन भात नहीं पावो तो ही, इसलिए आप मुझे अपना रूप प्रदान किए ताकि वो विश्व मोहिनी जो है मेरा वर्ण कर ले। भगवान देवर्षि नारद की बातों को सुन करके कहते हैं, देवर्षि नारद तुम केवल हित की बात करते हो और मैं तुम्हारे परम हित की बात करता हूँ। जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हारी। सोई हम गर्व न आन कछु, मृषान बचन देवर्षि नारद मेरे पर विश्वास है ना। हाँ हमारा पूरा विश्वास है। तो तुम केवल हित की बात करते हो और मैं तो तुम्हारे परम हित की बात सोच रहा हूँ। अब भगवान यहाँ परम हित का है में सोच रहे हैं। देवर्षि नारद यहाँ काम मांग रहे हैं, भगवान का रूप मांग रहे हैं। और भगवान कहते हैं नहीं नहीं मैं परम हित सोच रहा हूँ तुम्हारा। और भगवान ने क्या कर दिया है, मरकट बदन भयंकर देहि, बंदर का रूप प्रदान कर दिया। और शरीर देखने में लगती है जैसे विष्णु भगवान का साक्षात स्वरूप हम में ही आ गया। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, भगवान कहते हैं जेहि विधि होई है परम हित। दे दिया बंदर का मुख, पर हाथ देखा अरे मैं तो भगवान विष्णु जैसा दिख रहा हूं। अपना रूप भगवान ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया। अपना रूप इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जो भगवान के सामने आता है और भगवान जिसे अपना रूप प्रदान कर देते हैं वो मुक्त हो जाता है। गीध देह तजी हरि हरि रूपा, गीध देह तजी हरि हरि रूपा, पहिरे बहुपट पीत अनूपा। जिसे भगवान मुक्त करना चाहते हैं उसे अपना रूप प्रदान करते हैं। गीध को जब मुक्ति प्रदान करनी है तो भगवान ने गीधराज जटायु को अपना रूप प्रदान कर दिया। खरदूषण की जब सेना आ गई, 14,000 सेना, भगवान राम अकेले हैं, माता जानकी जी को लेकर के लक्ष्मण जी गुफा में। 14,000 सेना से एक साथ लड़ना है। भगवान ने सोचा क्या करें कैसे करें। भगवान नाथ एक कौतुक कियो, भगवान ने कौतुक किया। क्या किया है? बोले जितनी सेना थी सबको भगवान ने अपना रूप प्रदान कर दिया। और जब भगवान ने अपना रूप प्रदान कर दिया तो एक राक्षस दूसरे राक्षस को देखता है तो क्या सोचता है राम यही है। तो एक दूसरे को मार मार करके 14,000 सेना मर गई। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि गति निर्वाण।
राम को किसने मारा? मैंने मारा। अब अंतिम समय में सब लोग राम राम चिल्ला रहे हैं। राम को किसने मारा? मैंने मारा। राम को किसने मारा? मैंने मारा। और अंतिम समय में जो राम का नाम लेता है वो तो भव सागर से पार हो ही जाता है ना जी। होय गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होय गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, अब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। एक से ताली सेवा के साथ कजली आधा नाम पुकारा, कजली आधा नाम पुकारा, कजली आधा नाम पुकारा, आधा नाम पुकारा, कजली आधा नाम पुकारा, आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ प्रभु से कुमारा, छोड़ प्रभु से पुकारा, करुण छोड़ प्रभु से कुमारा, छोड़ प्रभु से पुकारा, लिया चाह संहार लेकर नाम तेरा, तेरा का संहार लेकर नाम तेरा, अब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। जय हो तेरी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, 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 कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी।
जाति के बानर, हे नल नील 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 जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। भय कैसे नाकार लेकर नाम चलाना, हो गई से नाकार लेकर नाम तेरा, अब हो रहे भव से पार लेकर नाम चलाना। अब हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था। रामायण तैयार लेकर नाम चलाना, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। होय गए भव से पार नाम तेरा, होय गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। अब हो रहे भव से पार नाम तेरा, अब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, अब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। ओ सियावर रामचंद्र की राम राम कहि तनु तजहि, पावहि गति निर्वाण। भगवान का नाम स्मरण लेकर के सब लोग मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। तो देवर्षि नारद को भगवान ने किसी लिए अपना रूप नहीं प्रदान किया, क्योंकि भगवान ने गीधराज जटायु को अपना रूप दे दिया तो गीधराज जटायु मुक्त हो गए। 14,000 आसुरी सेना को दे दिया अपना रूप, वो भी मुक्त हो गए। भगवान ने सोचा देवर्षि नारद हमारा रूप मांगता है,
अगर मैं अपना रूप इसे दे दूंगा तो ये भी मुक्त हो जाएगा। अगर ये मुक्त हो गया तो हमारी तो प्रचार प्रसार की फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी ना जी, फिर एडवर्टाइज कौन करेगा? ये श्रीमन नारायण नारायण का कर्तव्य कौन बजावेगा? ये लोगों के बीच में जा जाकर के नारायण की भक्ति को कौन जागृत करेगा? भक्तों को भगवान के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर कौन करेगा? सुंदर शिक्षा कौन देगा? संसार की सारी समस्याओं का समाधान कौन निकालेगा? नारद। अब संस्कृत व्याकरण से अगर अर्थ निकालें तो सीधा सा अर्थ निकलता है नारद ज्ञानम ददाति इति नारदः। गांव में क्या कहते हैं? नारद माने का होता है? बोले नारद माने झगड़ा लगा वाला। ऐसा नहीं है, देवर्षि नारद हैं। नारद ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो लोगों को ज्ञान प्रदान करता फिरे उसे कहते हैं नारद। तो हमारे ब्रज में भैया एक सुंदर सो अर्थ निकालें, सीधे सीधे हैं ना ब्रज के लोग, तो ब्रजवासी सीधे अर्थ निकाले। नारद, जिनकी कही हुई कोई बात कभी रद्द नहीं होती, वो है नारद, वो नारद है। तो भगवान ने सोचा अब इनको अपना रूप नहीं देना चाहिए, अगर दे दूंगा तो ये मुक्त हो जाएंगे, इसलिए मुखाकृति बंदर की और पूरे शरीर की जो शोभा है वो भगवान के समान है। और लेकर के अपने शरीर को चल पड़े, और चल पड़े तो गए स्वयंवर जहाँ चल रहा है वहाँ जाते हैं। रहे कहाँ कोई रुद्रगण। किसी ने पूछा भगवान विष्णु ने तो अपराध किया तो ठीक है, देवर्षि नारद के साथ मांगा था नारायण नर का रूप और दे दिया बानर का रूप, मांगा था सुंदर रूप और दे दिया बानर का रूप। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रहे कहाँ कोई रुद्रगण, के ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन मिलकर के पहले से कोई योजना बनाए थे क्या? बोले बात समझ में नहीं आई। बोले सीधी सी बात है ना, पहले उन्होंने मांगा नारायण का रूप और दे दिया बानर का रूप, अब साथ में दो रुद्रगण, दो रुद्रगण भी साथ में क्यों चल रहे हैं? क्या आवश्यकता थी चलने की? एक संत ने कहा देखो वो भगवान शिव के दूत हैं, तो नारद जी के साथ क्यों चले? बोले सोचे थे कि नारद जी जहाँ जाएंगे कथा सुनाएंगे, हम वो बैठ के कथा सुनेंगे, और नारद जी तो व्यथा में व्यस्त हो गए, तो भी आनंद लेने लगे देवर्षि नारद के साथ। वो तो आए थे भगवान की कथा सुनने, देवर्षि नारद जहाँ जाएंगे वहाँ कथा सुनाएंगे, हम आनंद लेंगे, पर ये तो व्यथा में व्यस्त हो गए हैं। रहे कहाँ कोई रुद्रगण, ते जानई सब भेद, वो सब कुछ जान रहे थे। वाह वाह क्या बात है, कितना सुंदर राजकुमार है ये। अच्छा देखो प्रशंसा किसकी की जा रही है? देवर्षि नारद की। रूप कैसा है? बंदर जैसा है। प्रशंसा करने वाले कौन है? रुद्रगण है। और रुद्रगण कैसे होते हैं आपको मालूम है ना? विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तलकीन। और भगवान शिव के गण कैसे होंगे? तो देवर्षि नारद की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? बोले ऐसी बात है, इसलिए कर रहे हैं कि एक बार की बात है, एक ऊंट का विवाह हो रहा था, राजस्थान की बात है, ऊंट का विवाह हो रहा था। तो अब विवाह जब होगा, बारात जाएगी तो बजनिया भी तो होना चाहिए ना, बाजा बजाने वाला भैया। तो बाजा बजाने वाले कौन से लोग हैं? बोले सब गधे हैं। त्वष्ट्राणाम विवाहे च गर्दभा गीत गायकाः, परस्परं प्रशंसेत अहो रूपम अहो ध्वनि। अब गाना गाने और बजाने वाले गधे हैं। बारात किसकी है? ऊंट की है। तो गधे बहुत देर तक गाते रहे, गधा कितना बढ़िया प्रेम से गाएगा सोच सकते हो, उसका स्वर कैसा है। अब गधा बड़े प्रेम से गाएगा तो चिपो चिपो करके चिल्लाएगा, और तो कुछ कर नहीं सकता। तो बहुत देर तक गधे गाते ही रह गए। जब गाते रह गए पर कोई इनाम देने वाला नहीं मिला, इनाम देने वाला नहीं मिला तो गधे ने सोचा ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो गधों ने क्या करना शुरू किया? अहो रूपम, देखो देखो दूल्हा सरकार का कितना सुंदर रूप है। अब ऊंट के स्वरूप की प्रशंसा करने लगे। देखो देखो दूल्हा सरकार का कितना सुंदर स्वरूप है। तो दूल्हा सरकार ने सोचा कि हमारे रूप की प्रशंसा कर रहे हैं तो हमें इनकी वाणी की प्रशंसा कर देनी चाहिए। बोले वाह वाह क्या बात है, कितनी सुंदर आपकी वाणी है, कितना सुंदर मीठा आपका स्वर है, देखिए ना देखिए। तो जैसी जिसकी प्रशंसा हो रही है, प्रशंसा करने वाले भी वैसे ही हैं। देवर्षि नारद हैं और प्रशंसा करने वाले कौन भी लगे? बोले रहे कहाँ रुद्रगण,
क्या बात है, कितना सुंदर राजकुमार है। विश्व मोहिनी तो अब इन्हीं का वर्ण करेंगी, इनके अलावा तो किसी का वर्ण वो कर ही नहीं सकती हैं। देवर्षि नारद जा करके सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठ गए। जब आगे वाली पंक्ति में बैठे तो यही विचार करें कि राजकुमारी निकलेंगी और निकलते ही हमारे गले में वरमाला डाल देंगी। राजकुमारी चली वरमाला लेकर के आई, जैसे उस पंक्ति में आई और देवर्षि नारद को देखती है, मरकट बदन भयंकर देहि, 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 मरकट के मुखारविंद को देख करके कुपित हो गई विश्व मोहिनी। अब जब कुपित भई तो देवर्षि नारद की बात छोड़ो, देवर्षि नारद जिस पंक्ति में बैठे उस पूरी पंक्ति को ही देखना बंद कर दिया, पूरी लाइनें छोड़ दी, दूसरी लाइन में चली गई। एक संत ने कहा देवर्षि नारद जी दिख गए, मान लो उन्होंने देवर्षि नारद को देखना बंद कर दिया, वो तो ठीक है, और जो अन्य लोग पंक्ति में बैठे थे उनको क्यों नहीं देखती विश्व मोहिनी? बोले क्योंकि विश्व मोहिनी माया है। विश्व मोहिनी क्या है? माया है। और देवर्षि नारद कौन है? संत है। देखो, माया ग्रसित जीवात्मा, माया निर्लिप्त महात्मा, और जो माया को नचावे उसे कहते हैं परमात्मा। तो देवर्षि नारद कौन है? बोले वो है महात्मा। और विश्व सुंदरी कौन है? विश्व मोहिनी कौन है? वो है माया। तो विश्व मोहिनी ने देखा देवर्षि नारद जैसा संत इसी अग्रिम पंक्ति में ही बैठा हुआ है, और अगर देवर्षि नारद मुझे देख लेंगे तो मेरा तो पूरा रूप ही माया का समाप्त हो जाएगा। इसलिए संत की दृष्टि माया के ऊपर न पड़े, इसलिए वो माया वहां से चली गई। अन्य लोगों को क्यों नहीं देखती? बोले मान लो गलती बस मैं अन्य लोगों को देखने लगूं और कहीं देवर्षि नारद हमें देख लिए तो, इसलिए पूरी पंक्ति को छोड़ करके दूसरी पंक्ति में प्रवेश कर जाती है। पुनि पुनि मुनि सही अपनाई, बार बार खड़े होते हैं, दौड़ते हैं, वरमाला मेरे गले में पड़ जाए, मेरे गले में पड़ जाए। पर वरमाला तो गले में पड़ी नहीं। देवर्षि नारद देखते रह गए, और देखते ही देखते क्या हुआ? दुल्हन ले गए लक्ष्मी बाबा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी बाबा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी बाबा, दुल्हन ले गए समाज सब भय बुझिराजा, समाज सब भय बुझिराजा, समाज सब भय बुझिराजा, समाज सब भय बुझिराजा। जैसे ही वरमाला को लेकर के विश्व मोहिनी घूमते घूमते सभा के अंत में पहुंची, वैसे श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोल श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान प्रकट भय, विश्व मोहिनी ने वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दिया है, और भगवान विष्णु वहां से लेकर के विश्व मोहिनी को चल देते हैं। दोनों रुद्रगण चले आए देवर्षि नारद के पास। अरे सुनो सुनो, बोले क्या? बोले कभी अपना मुखड़ा, कभी चेहरा, कभी स्वरूप
दर्पण में देखा क्या? मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा तो देख। अच्छा देखो, हम जब खुद अपना मुख देखते हैं दर्पण में तो प्रसन्नता होती है, और कोई कह देता जरा अपना चेहरा देख लो शीशे में तो क्रोध आ जाता है। दर्पण दो लोग देख रहे रामचरितमानस में, एक देखता है और दूसरा दिखाता है। देखने वाले कौन है? राजा दशरथ जी हैं। राय सुभाय मुकुर कर लीने, स्वभाव दर्पण देख लिया दशरथ जी। अच्छा, जो खुद दर्पण स्वतः देखता है वो दशरथ होता है, और जो दिखाता है वो रावण हो जाता है। जैसे ही दोनों ने कहा अरे देखो देखो ये दर्पण तो देख लो, चेहरा तो देख लो। अब जब देखा, अगर दर्पण न मिले कहीं तालाब में जाके देख लो, जा करके देखा, पानी में झांक करके स्वरूप को देखा तो बड़ा क्रोध आया, और जैसे ही क्रोध आया वैसे ही श्राप दे जाओ, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। और वही दोनों रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण बन करके आते हैं। अब जो है देवर्षि नारद के क्रोध का ठिकाना नहीं रह गया है। देई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, देई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, देई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, देई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई। जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई। जही पंथ मिले तनु जाई, जही पंथ मिले तनु जाई, जही पंथ मिले तनु जाई, जही पंथ मिले तनु जाई। संग समा सोई राजकुमारी, संग समा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। क्रोध भड़क गया, अब तो जाकर के मैं श्राप दे ही दूंगा, अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे ही क्रोधित होकर के चल पड़े हैं, वैसे रास्ते में भगवान मिलते हैं, रथारूढ़ हैं, रथ पर हैं, और एक तरफ माता लक्ष्मी जी विराजमान हैं और एक तरफ विश्व मोहिनी जी विराजमान है रथ पे। देवर्षि नारद जी रास्ते में मिल गए। भगवान ने कहा, ओ देवर्षि नारद पैदल ही जा रहे हैं का? देवर्षि नारद अपने दांतों को खींचते हुए बोले, क्या कहना चाहते हो? बोले, थक गए हो तो आइए रथ पे बैठ जाइए। देवर्षि नारद के कोप का ठिकाना नहीं, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। भगवान ने कहा, संतों को श्राप देना आता ही नहीं जी, संत श्राप देना जानता ही नहीं है, आप श्राप दे ही नहीं सकते। नहीं, मैं श्राप दे दूंगा। आपके ऊपर कोई नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अपने आप को परम स्वतंत्र आप मानते हो ना, इसलिए आप जो है अब कुछ काम गड़बड़ करने लगे हो, इसलिए मैं श्राप दूंगा आपको। भगवान ने कहा, फिर हम कह रहे हैं आप श्राप नहीं दे सकते हो। नहीं नहीं, मैं श्राप दूंगा। अच्छा, दोगे तो क्या दोगे? बोले, जो रूप आपने मुझे दिया इसी रूप में आपको जाना पड़े, नर्तन में आपको जाना पड़े। बोले, यही तो मैं कह रहा हूं, आप श्राप नहीं दे सकते। आपने श्राप कहां दिया? आप तो मनुष्य योनि में जाने का वरदान दे दिया ना हमको। कैसी बात करते हो? हाँ हाँ, अरे ये नर्तन है ना, ये मनुष्य का तन है ना। जब तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा तब तक मुक्ति कहां से मिलेगी? अरे देवता भी मनुष्य के रूप में आने के लिए तरसते रहते हैं, और देवताओं का जब पुण्य क्षीण होता है तो मनुष्य योनि में ही जाते हैं ना, इसलिए श्राप नहीं हुआ। देवर्षि नारद ने कहा, दूसरा श्राप दे देता हूं। भगवान ने कहा, फिर हम कह रहे हैं ना, आप श्राप नहीं दे सकते, आपको श्राप देना आता ही नहीं है। अरे नहीं, मैं श्राप दे दूंगा। दीजिए ना, क्या देते हो? बोले, जो बानर की आकृति आपने हमें प्रदान की है वही आपकी सहायता करे। बोले, देख लिया ना, ये श्राप है कोई? आप तो सहायता की बात करते हो।
हम तो सोचे थे कि आप ऐसा श्राप दोगे कि जाओ तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हारी कोई सहायता करने वाला नहीं मिलेगा, पर आप तो कह रहे हो कि ये तुम्हारी मदद करे। ये तो मेरे लिए वरदान है। देवर्षि नारद ने कहा अब श्राप दे दूंगा। भगवान ने कहा फिर कहते हैं संतों को श्राप देना आता ही नहीं है, संत श्राप दे ही नहीं सकता है। नहीं अब दे दूंगा। बोले अब का दोगे भैया? मम अवतार कीन तुम भारी, 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 नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। जाओ मैं श्राप देता हूँ, जिस तरह से मुझे दुख हुआ है इसी तरह से जब तुम्हारी पत्नी हरी जाएगी, तुम्हारी पत्नी का हर हो जाएगा तो तुम्हें भी दुखी होना पड़ेगा।